Good evening, my dear students. Welcome back. Welcome back once again to our videos specially made for the students of Polytechnic Diploma BTER Jodhpur and first semester. This diploma course is under BTER Jodhpur and these videos are specially made for first semester, first year students for the subject code 1004, that is communication skills in English. I am Abhishek Parikh, lecturer in English, Government Polytechnic College, Alwar. So let's begin with the idea itself, that what this video is all about. As you all know that we are reading this story, The Gift of the Magi. I have completed the story. I have completed the word meaning part also. Now let's move on to some important questions from this chapter. Here we go with our first question. What is Jim's full name? Mind you, these are one or two words answers only. ये वो क्वेश्चंस हैं जो छोटे हैं, स्मॉल हैं, जिनका आंसर आपको एक या दो शब्दों में ही देना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज Jim's full name? Jim's full name is James Dillingham Young. अनफॉर्चुनेटली इतने ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स इनको भी नहीं करते हैं. रीजन बीइंग वो फैक्ट्स को याद ही नहीं करना चाहते. अगर आप स्टोरी ढंग से पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होगा. आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं इस बात को लेकर कि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी. अगर आप फैक्ट्स को, नामों को, फिगर्स को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो, कि कितने डॉलर्स की थी, कितने डॉलर में बाल उसने बेचे, वो जो रेंट था वो कितना था, ये सारी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाती हैं. उसका नाम क्या था. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस यहीं से उठते हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा. स्टोरी में जो क्वेश्चंस हैं वो स्टोरी में से ही होंगे, और खासकर जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनका तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनके सीधे आंसर निकलते हैं. तो व्हाट इज जिम्स फुल नेम? जिम्स फुल नेम इज जेम्स डिलिंगम यंग. हाउ मच मनी हैड डेला managed to save for Jim's present? Dela had managed to save $1.87 for Jim's present. Who did she go to get money for Jim's present? वो किसके पास जाती है पैसा लेने के लिए? Dela went to Madam Safrani to get मनी फॉर जिम्स प्रेजेंट. वो मैडम सेफ्रनी के पास जाती है जिम का प्रेजेंट जो उसको खरीदना है उसके पैसे लेने के लिए, और वो भी किस तरह से? अपने बालों को बेचकर. व्हाट वाज जिम्स गिफ्ट फॉर डेला? जिम ने डेला को क्या गिफ्ट दिया? जिम्स गिफ्ट फॉर डेला वाज अ सेट ऑफ ब्यूटीफुल टॉर्टोइज शेल कॉम्स साइड एंड बैक दैट शी ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर. कंगों का एक सेट दिया जिसे वो हमेशा ही चाहती थी. लॉन्ग फॉर का मतलब होता है चाहना. व्हाट वाज डेलाज ट्रेजर्ड पोजेशन? डेला के पास कौन सी ऐसी चीज थी जो उसके लिए बहुत ही अद्भुत थी, शानदार थी, एक पोजेशन के रूप में, धरोहर के रूप में. सो डेलाज treasured possession was her long and beautiful hair, rippling and shining
like a cascade of brown waters. तो डेला के पास जो ट्रेजर्ड पोजेशन था वो और कुछ नहीं, उसके लंबे सुंदर बाल थे जो कि एक झरने की तरह, ब्राउन वाटर के झरने की तरह वो दिखते थे. Who were the Magi? ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टोरी में से नहीं है, बट स्टिल एक बैकग्राउंड के रूप में मैंने आपको बताया था. द Magi were three wise men, Gaspar, Melchior and Balthazar, who traveled from east to Jerusalem to see the infant Jesus born in a stable. They were guided by a star and they carried precious gifts for Jesus. 3 लोग थे जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और वो बाल्थजर से जो ट्रेवल किया उन्होंने, और बाल्थजर नाम है उसका. इन्होंने ईस्ट ऑफ वर्ल्ड से जेरूशलेम की तरफ वो लोग गए जहां पर जीसस का जन्म हुआ था, और उन्हें ये कहा जाता है कि कुछ तारों ने गाइड किया था कि वो वहां जाएं, और उनके लिए वो गिफ्ट्स भी लेकर गए थे. तब से ही क्रिसमस के दिन, यानी जब ईसा मसीह का जन्मदिन माना जाता है, ये गिफ्ट्स को देने की प्रथा शुरू हुई है. Why was Dela worried? डेला चिंतित क्यों थी? Initially, Dela was worried about arranging the required money to buy a nice gift for James at Christmas, since she had only $1.87. डेला जो थी वो चिंतित थी किसके लिए? रिक्वायर्ड मनी, जो उसको पैसा चाहिए था उसे अरेंज करने के लिए, जिससे कि वो जेम्स के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीद सके. हेंस शी सोल्ड हर ब्यूटीफुल हेयर एंड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर जेम्स. तो अभी ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़े बड़े आ गए हैं, तो आप इसमें 2-3 लाइन्स ऐड कर सकते हैं. नाउ हर न्यू लुक ट्रबल्ड हर as she looked more like a truant schoolboy. Dela was really worried, thinking that Jim might be critical about her appearance. तो डेला को ऐसा लगा कि शायद जिम जो है वो उसके अपीयरेंस को देखकर, उसके रूप रंग को देखकर चिंतित होगा या उसकी बुराई करेगा, उसको ताना मारेगा. What did Jim do to get a gift for डेला? जिम ने डेला के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए क्या किया? जिम सोल्ड हिज प्रीशियस गोल्डन वॉच, अ फैमिली हेयरलूम, इन ऑर्डर टू गेट अ गिफ्ट फॉर डेला. उनके पास जो प्रीशियस, जो महंगी एक गोल्डन वॉच थी जिम के पास, जिसके लिए कि डेला एक वो चैन लेकर आई थी, वही घड़ी उसने गिफ्ट खरीदने के लिए बेच दी थी. What did Dela do after reaching home? घर पहुंचने के बाद डेला ने क्या किया? On reaching home, Dela got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the damaged hair. डेला ने जाने के बाद अपने घर पे कर्लिंग आयरन्स निकाले, जिससे कि वो जो है कर्ल्स हो जाते हैं बालों में, एंड उसने बाद में गैस जलाई और अपना जो काम शुरू कर दिया, जो भी अपने बालों को ठीक करने का था. आफ्टर 40 minutes of hard work, she looked wonderfully like a truant schoolboy with tiny close-lying curls on her head. और 40 मिनट की मेहनत के बाद वो थोड़ा ठीक ठाक लगने लगी, लेकिन अब वो लग रही थी एक स्कूल बॉय के जैसे, क्योंकि उसकी उम्र तो बहुत कम थी. आपको बताया था शुरू में ही कि इनकी जो उम्र है वो 22 से 25 साल के बीच की उम्र है, तो वो एक बिल्कुल स्कूल बॉय जैसा लगने लगी थी. At 7 o'clock, she made coffee and got the frying pan ready to cook the chops. 7 बजे उसने जो है वो कॉफी बनाई और फ्राई पैन को चढ़ाया, तैयार किया, जिससे कि उसमें वो चॉप्स पका सके, यानी कि वो कबाब टिक्की जो है वो टिक्की कबाब बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे. आई एम ए वेजिटेरियन सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, लेकिन कुछ इसी तरह का वो चॉप्स था, तो उसे वो
बनाना चाह रही थी। What was Jim's reaction when he returned home? जिम का क्या रिएक्शन था जब वो घर आया? Jim was foxed for a moment to find Dela without her long beautiful hair. एकदम फॉक्स्ड हो गया, वो बिल्कुल चमक गया, जिसको बोलते हैं कि मतलब सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित रह गया कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए डेला को उसके बालों के बिना देखने पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। व्हाट वाज जिम्स रिएक्शन व्हेन ही रिटर्न होम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला बट द एक्सप्रेशन ऑफ हिज आईज was unintelligible to her, rather it terrified her. उसकी जो आंखें थी वो डेला पर फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी आंखों के भाव थे वो डेला समझ नहीं पा रही थी, बल्कि वो उन्हें देखकर डर गई। It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that Dela had been prepared for. James simply stared at her fixedly with a peculiar expression on his face. तो डेला तो सोच रही थी कि पता नहीं किस तरह का एक एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन वो बिल्कुल ही एक अलग एक्सप्रेशन था जैसा डेला ने सोचा भी नहीं था। Now, answer the following questions briefly in your words. Bring out relation between Dela and the Queen of Sheba. तो क्वीन ऑफ शेबा और डेला के बीच में जो रिलेशनशिप बताई गई है वो किस तरह की रिलेशनशिप है? Queen of Sheba, a biblical character, was a rich and powerful queen who came to King Solomon with a wealth of spices, gold and jewels to test for herself whether King Solomon was truly wise. शेबा एक बाइबल का एक कैरेक्टर थी जो कि एक पावरफुल क्वीन थी, और वो किंग सोलोमन के पास आती है बहुत सारा मसाला लेकर। पहले मसाले जो हैं बहुत बड़ी धरोहर माने जाते थे, और इंडिया मसालों का एक अग्रणी देश था, और यही मसालों का बिजनेस करते करते ही ब्रिटिशर्स ने हम लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया, हम लोगों को गुलाम बना लिया। तो वो मसाले लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ज्वेलरी लेकर आई, ये देखने के लिए कि राजा कितना ऑनेस्ट है, कितना बढ़िया है, तो बुद्धिमान भी कितना है। इन द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, द ऑथर O. Henry draws the relation between Dela and Queen of Sheba to reflect on Dela's beautiful hair. तो यहां पर इस कहानी में एक संबंध उसने बनाया है डेला के ब्यूटीफुल हेयर और क्वीन शेबा के बीच में। तो यहां कहा गया है कि डेला के पास जो है वो एक पोजेशन था, एक उसकी धरोहर थी, वो उसके लंबे बाल। इट रीच्ड बिलो हर नी, उसके जो बाल हैं वो उसके घुटनों के नीचे तक आते थे। बीच की लाइन आप पढ़ सकते हैं, डेला अ की कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हैड अ प्राइज पोजेशन ऑफ लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स. It reached below her knee. In a light-hearted comparison, it was stated that if the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, she would have been jealous of Dela's locks of hair out of the window in order to dry. Her health would have paled or devalued in comparison to Dela's beautiful hair. यानी यहां बताया गया कि अगर डेला उसके सामने अपने बालों को खोल देती, सुखाने के लिए भी अगर खिड़की से बाहर लटका देती, तो शायद उसे देखकर वो जल जाती और उसे लगता कि मेरी दौलत तो कुछ भी नहीं है इन बालों की दौलत के आगे। एक तरह से यहां तुलना की गई है, एक ये कह सकते हैं आप इसको कि एक एग्जाजरेशन है, एक अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर तुलना की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि कहानियों में इस तरह की तुलना करना एक आम बात होती है। So bring out the relation between Jim and
किंग सॉलोमन। इसको भी मैं एक बार फटाफट से पढ़ देता हूं आपके लिए। किंग सॉलोमन वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग ऑफ इजराइल एंड सन ऑफ डेविड। डेविड का वो बेटा था, इजराइल का राजा था। हिज नेम इज सिनोनिमस विद विजडम। उसके नाम को बुद्धि के पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है, इतना बुद्धिमान वो था। इन द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, द ऑथर ड्रॉज द रिलेशन बिटवीन जिम एंड किंग सॉलोमन टू ग्लोरीफाई द एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच ऑफ जिम। Jim, a key character of the story, possessed a precious gold watch, a family heirloom in which he could take a might pride, and even King Solomon might have been envious of. तो यहां पर कहा जाता है कि किंग के पास बहुत सारा धन दौलत पहले ही था, लेकिन अगर वो भी इस वॉच को जिम के पास देख लेता तो शायद वो भी जल जाता, वो भी जल भुन जाता, उसे भी एनवी होती। इन अ लाइट हार्टेड कंपैरिजन, हल्के फुल्के अंदाज में, इट वॉज स्टेटेड दैट इफ किंग सॉलोमन हैड बीन द जेनिटर विद ऑल हिज ट्रेजर्स piled up in the basement, he would have enviously plucked at his beard to find Jim pull out his gold watch every time he passed by. वो शायद अपनी दाढ़ी ही नोच लेता ये देखकर, इस दुनिया में मुझसे भी रईस कोई है, और वो है जिम, जिसके पास इतनी खूबसूरत सोने की घड़ी उसने पहनी हुई है। तो बेटा आप लोग, बच्चों आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सिर्फ वीडियो देख के याद नहीं रख सकते। बेटर होगा कि आप वीडियो को ऑन रखें और स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहां रेफरेंस में कुछ भी नहीं देना चाहूंगा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छी अच्छी एक एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप लोग चाहें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और आप वहां से ये स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। एंड वी आर यूजिंग दिस स्टडी मटेरियल ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो ऐसा मैं कहना चाहूंगा इन वेबसाइट्स वगैरह को, मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि जहां से भी ये हमने मेथड जो यूज किया है आप लोगों के लिए, इट्स जस्ट टू सेव सम टाइम, और आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस एंड आंसर्स इस स्टोरी को लेकर जो है आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंटरनेट पर अवेलेबल है। शो हाउ द ट्विस्ट इन द टेल मेक्स द स्टोरी ऑफ जिम एंड डेला अ मॉरल लेसन। तो यहां पर बताया गया है कि हम क्या मॉरल लेसन इससे ले सकते हैं, क्या हम नैतिक शिक्षा इससे सीख सकते हैं। इन द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मैजाई, जिम एंड डेला had to sell off their precious possessions to buy gifts for each other on Christmas. Dela, in order to a fine, rare and sterling gift for Jim, sold her long and beautiful hair, beautiful enough to make the Queen of Sheba jealous. तो इन्हें जो है अपने अपने जो है possessions वो बेचने पड़े और एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेना पड़ा। तो ये सब हम जानते हैं। हम लास्ट में आते हैं कि वो आंसर क्या निकलता है इस क्वेश्चन का। The ironic twist in the tale is that both Dela and Jim traded off the very treasures each possessed and for which the gifts were meant. The ardent love of the couple ended in a situation where Jim beautifully reflected when he said, "Let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present." जब जिम ने ये स्टेटमेंट दिया, जब ये डायलॉग उसने बोला, तो इससे जाहिर हो जाता है कि जिम और डेला के लिए प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस समय इन गिफ्ट्स की भी कोई कीमत उनके सामने नहीं है। वो जो प्यार उनके बीच जो सेल्फलेस लव है, खुद को भूलकर दूसरे में खो जाने वाला जो लव है, वो लव यहां पर बताया गया है। द ट्विस्ट इन द टेल, टेल का मतलब कहानी होता है। ये जो ट्विस्ट है, मेक्स द स्टोरी ऑफ जिम एंड डेला a moral lesson that the selflessness, a desire to add the happiness of the one who receives the gift, and the spirit of sacrifice are the essence of gift giving on Christmas. तो हम ऐसा ही गिफ्ट दें जिससे कि हम कहीं भी किसी को खुशी दे सकें। ये खुशी देना ही सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट हो सकता है।
देखिए शायद यहाँ एक दूसरे को दुख भी हुआ होगा कि हमने अगर बातचीत की होती तो शायद इस बार मैं उसको एक गिफ्ट लाके दे देती और अगली बार शायद वो कुछ गिफ्ट उन पैसों से बचाकर आपस में दोनों मिलकर कोई छोटा सा गिफ्ट दे सकते थे। लेकिन प्यार तो प्यार है, उस प्यार में ये सब भूल जाते हैं और उन्होंने सेक्रीफाइस को किया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने में जो है मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वही क्वेश्चन उसी तरह से लैंग्वेज रिपीट हो रही है। यहां पर बात की गई है स्टोरी के टाइटल की। तो टाइटल के बारे में हमने बात की थी कि मजाए जो है वो 3 वाइज मैन थे और उन लोगों ने गिफ्ट देने की प्रथा शुरू की और एक तरह से वो बड़े इंटेलिजेंट थे अच्छे गिफ्ट देने में। यहां पर भी इन दोनों ने एक इंटेलिजेंसी दिखाई, अपने एहसास को दिखाया कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये जो लास्ट पैराग्राफ है आप इसको जरूर पढ़िएगा, ये वाला। बट द गिफ्ट्स ऑफ जेला एंड जिम आर यूनिक एंड वाइज इन द सेंस दैट दे रिवील द ट्रू एसेंस ऑफ गिफ्ट गिविंग ऑन क्रिसमस। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। बेस्ड ऑन द इवेंट्स अटेम्प्ट अ जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टोरी एज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। कॉमिक आयरनी क्यों है यहां पर, तो वो आयरनी का आप जब इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर हाईलाइट कर दिया है आप इसे यहां से देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो लिंक है आपके सामने मैंने शेयर कर दिया है notesonphone.com, यहां पर जाकर आप लोग फ्री नोट्स आप यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वहां देख सकते हैं, इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में वीडियो नंबर 6 जो कि गिफ्ट ऑफ द मैजाई से रिलेटेड था, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, इसे हमने पूरा कर दिया है और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, समरी भी इसके अंदर आ गई है, कंप्लीट स्टोरी भी आ गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके इसमें कोई मार्क्स कटने चाहिए। अच्छे से अपने आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस करें, लगातार प्रैक्टिस करें, वीडियोस को बार बार देखें, इन्हें याद करने की कोशिश करें स्टोरीज को, और कैरेक्टर्स के नाम वगैरह अच्छे से आप लोग याद रखें। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन मैं वही कहूंगा जो हर बार आपसे कहता हूं और हर वीडियो वाला आपसे कहता है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने स्टूडेंट्स इसको बार बार देखें और उससे लर्न करके अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग hard.